ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका मकसद किसी भी एक्टर या कैरेक्टर की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी है जेठालाल और बबीता का मैरिज लव स्टोरी की। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जब आयर अपने ऑफिस में लेट पहुंचता है। वो अपने बॉस से सॉरी बोलने के लिए उनका केबिन में जाता है कि तभी उसका बॉस और उसका असिस्टेंट की बातचीत उसे सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, जबकि उसका बॉस पहले से ही शादीशुदा है। आयर सच्चाई का मूर्ति बनकर केबिन में घुसता है और उसका बॉस को समझाने लगता है कि वो गलत कर रहा है। आयर का बॉस उसे समझाता है कि वो इस मामले में ना पड़े और सुनी हुई बात किसी को ना बताए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आयर कहता है कि भले ही उसका नौकरी चले जाए, पर वो गलत का साथ कभी नहीं देगा। वो बॉस को धमकी देती है कि वो उसका पत्नी को सारी सच्चाई बोल देगा। गुस्से में बॉस उसे तुरंत ही नौकरी से निकाल देता है और पूरे स्टाफ के सामने वो झूठ बोलता है कि आयर ने उसका सेक्रेटरी के साथ मिसबिहेव किया था। सेक्रेटरी भी उसका साथ देती है, यहाँ तक कि उसका जॉब सर्टिफिकेट में भी झूठी कारण बताई जाती है ताकि उसको और कहीं नौकरी ना मिले। अब आयर बेरोजगार हो जाता है। वो ये बात बबीता को नहीं बताता और रोज ऑफिस जाने के बहाने यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी तरफ बबीता खूब सारी शॉपिंग और पार्टीज में पैसा उड़ाती रहती हैं। जब आयर बैंक बैलेंस चेक करता है कि लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं, मजबूर होकर आयर बबीता को सारी सच्चाई बता देते हैं। बबीता गुस्सा हो जाते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन लगभग आयर बैंकक्रप्ट हो चुका होता है। उसके पास सिर्फ 30 लाख की एफडी और एक फ्लैट बचा हुआ रहता है। बबीता को दया नहीं आती, बल्कि वो खतरनाक प्लान बनाता है। वो कहती हैं जेठालाल से शादी करेगी, उसका पैसे लेकर आयर के पास वापस आ जाएगी। ये बात आयर को बताती है। पहले आयर मना करता है, लेकिन बबीता उसे मेंटली टॉर्चर करके उसको बात मना लेती है। नकली डिवोर्स पेपर बनाते हैं। सोसाइटी में आयर पर फिजिकल टॉर्चर का आरोप लगाई जाती है। सोसाइटी वाले आयर से सख्त नफरत करने लगते हैं। बबीता रोने की नाटक करती है और जेठालाल उसे अपने घर आने के लिए बोल देता है। कुछ महीने बीतते हैं। धीरे धीरे बबीता जेठालाल को शादी का प्रपोजल रख देती है। पहले जेठालाल मना करता है, लेकिन जब बबीता सुसाइड का नाटक करती है, सारे सोसाइटी वाले जेठालाल को समझाते हैं कि उसका जान बचाने के लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। जेठालाल हाँ बोल देता है। आखिरकार शादी हो जाती है। उधर आयर टूट जाता है, लेकिन सोचता है कि सिर्फ एक प्लान है। शादी के बाद बबीता धीरे धीरे जेठालाल की पैसों के बारे में जानकारी जुटाती है। उन्हें पता चलता है कि जेठालाल के सीक्रेट अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है। बबीता एक 50 लाख की लग्जरी कार देखकर जेठालाल को इमोशनल मैनिपुलेट करती है। जेठालाल वो कार उसे गिफ्ट कर देते हैं। धीरे धीरे जेठालाल भी बबीता की शॉपिंग और खर्चों से बैंकक्रप्ट होने लगता है। एक दिन चंपकलाल जेठालाल और बबीता का अफेयर के बारे में पता लग जाती है। सुन लेते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी आती है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी अचानक सुंदर आ जाते हैं, जिसे इस शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं थी। क्या होगा जब सुंदर को सच्चाई पता चलेगी? आखिर चंपक क्या करेंगे? ये सब जानने के लिए इंतजार करना पार्ट 2 का। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पहले देखने के लिए मिले। कमेंट कर देना इसका पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में।